जा रहा हूँ छोड़कर अपनों से मुँह मैं मोड़ कर, धूल माटी गाँव नदियाँ गाँव अपना छोड़कर। एक सपने की जिद में जाने कितने सपने तोड़ दिए, अनजाने से अनचाहे से शहर में लाकर छोड़ दिए। जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, कहाँ दिल खो गया कसम से कसम से। साथियों, आज मेरे जन्मोत्सव पे मेरे सारे दोस्त और मेरे कुछ अग्रज, मेरे अनुज सब यहाँ आए हुए हैं और सब अपना स्नेह लुटा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और इस उपलक्ष्य में सब चाह रहे हैं कि एक कविता हो, तो पता नहीं सबका नंबर आएगा नहीं। मैं पहले नंबर ले लिया हूँ और मैं आप लोग को एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ। मेरी कविता बेसिकली उन अभ्यर्थियों के लिए है जो लगातार बड़े शहरों में रहते हैं, अपना एक ख्वाहिश लेके आते हैं और बड़े शहरों में बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं और कुछ करने का उनमें जज्बा होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब संघर्षों से दो चार होना पड़ता है उन्हें, तब उन्हें एहसास होता है कि अब हमारा जो फ़ैसला था वो कहीं गलत तो नहीं था। यद्यपि हम उसे कुछ वर्षों के बाद बदलते हैं, अपने फ़ैसले को सही साबित करते हैं और दुनिया की नज़रों में हम अपने उस मुकाम को हासिल करते हैं। तो मेरी कविता उन सारे गुमनाम अभ्यर्थियों के लिए है जो कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आ गए और लोगों को लगता है कि हमारे घर के लड़के दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की अपनी एक चुनौतियां हैं, हम अभ्यर्थियों के अपनी एक चुनौतियां हैं। तो मेरे कविता उन सारे गुमनाम अभ्यर्थियों के नाम है। हमने कब सोचा था एक दिन यूं बेघर हो जाएंगे। ये कविता उन गुमनाम अभ्यर्थियों के नाम है कि हमने कब सोचा था एक दिन यूं बेघर हो जाएंगे, मंजिल की चाहत में हम गुमनाम सफ़र हो जाएंगे। पीठ में खंजर चुभा था लेकिन चेहरे पर मुस्कान था, पीठ में खंजर चुभा था लेकिन चेहरे पर मुस्कान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था। और इस नए शहर में आने पे क्या क्या चुनौतियां होती हैं, मैं पहले बंद में सुनाता हूँ कि एक सपने की जिद ने जाने कितने सपने तोड़ दिए। और तालियों का ताल दीजिए आप लोग कि एक सपने की जिद में जाने कितने सपने तोड़ दिए, अनजाने से अनचाहे से शहर में लाकर छोड़ दिए। टूटन घुटन तड़पन आहे उदासी उब अपमान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था। हम जब आते हैं इस नए शहर में तो कुछ कोचिंग संस्थान तथा कथित कोचिंग संस्थान हमें कैसे हमारी प्रतिभाओं को कुंद करते हैं या हमें बेहतर करते हैं, दोनों स्थितियां होती हैं। तो मैं सुनाता हूँ कि स्याह उम्मीदों की लौ पर सब भर परवानों सा जला बहुत, उम्मीदों की लौ पर सब भर परवानों सा जला बहुत, लेकिन प्यासी आँखों को मृग तृष्णाओं ने छला बहुत। तो छेड़ रही थी प्रतिध्वनियाँ घाटी का तल हैरान था, और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था, और उन्हें लगता था मेरा आसान था। और ये प्री मेंस और साक्षात्कार का ये त्रिपक्षी जो संघर्ष चलता है हम अभ्यर्थियों का, उस बीच ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमारे जो चमकते सितारे होते हैं वो धुंध पड़ने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं जो हम पे कटाक्ष करते हैं, व्यंग मारते हैं। तो मुझे लगता है कि
उनका ये जो बादल का आवेश रहता है, बादल का जो आभा मंडल होता है वो चंद मिनटों का होता है, चंद घंटों का होता है, उसके बाद सूरज निकलता है। तो हमें लगा कि मेरा भी सूरज निकलेगा, तो मैंने अंतिम बंद में प्रयास किया। और ये सारे उन अभ्यर्थियों के नाम हैं जो कि अब संघर्ष कर रहे हैं कि तारों का भ्रम टूटेगा। और ये सारे अभ्यर्थी जो यहाँ पड़े हैं किसी न किसी दिन अपना भ्रम तोड़ेंगे, इस दुनिया के जो भी भ्रम लेके चलती है। कि तारों का भ्रम टूटेगा, धुंधला ही दिन का काफ़ी है। कि तारों का भ्रम टूटेगा, धुंधला ही दिन का काफ़ी है। क्यों? क्योंकि आधी की औकात बताने को एक दिन का काफ़ी है। आधी की औकात बताने को एक दिन का काफ़ी है। तो अंतिम पंक्ति कि किस्मत कदमों को चूमेगी, किस्मत कदमों को चूमेगी, गोरख का ऐलान था। और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था। और उन्हें लगता था मेरा ये जीवन आसान था। ये जीवन आसान था, ये जीवन आसान था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सच कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया। कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से हमें प्यार हो गया। कसम से कसम से कसम से कसम से क्या हंसी दिल नसी ये जमाना लगे, संग तेरे ये मुश्किल क्या हंसी दिल नसी ये जमाना लगे, संग तेरे ये मौसम सुहाना लगे। क्या नसीली जवां ये मुलाकात है, होश में हम नहीं ऐसी क्या बात है। रब से ज्यादा तेरा एतबार हो गया, रब से ज्यादा तेरा एतबार हो गया। कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से हमें प्यार हो गया। सनम से सनम से सनम से सनम से आज कल रात भर नींद आती नहीं, आज कल रात भर नींद आती नहीं। एक पल के लिए याद जाती नहीं, दिन महीना समा साल ऐसा न था, पहले दिल का मेरे हाल ऐसा न था। जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया। कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से ओ हमें प्यार हो गया। सनम से सनम से कलम से। धन्यवाद दोस्तों। आज गोरखनाथ पांडे जी का जन्मदिन था और इसमें थोड़ा धीरे गाना, नीचे आवाज जा रही है, थोड़ा धीरे गाना। भैया डिस्टर्ब हो रहा है क्या? इन्हें क्या मिठाई खिलाओ पहले। भैया मिठाई खा लीजिए। आजे आजे आप भी आ जाइए, आजे आजे आजे। ना तब भी खा लीजिए, मिठाई खा लो। मिठाई दो, मिठाई बस। और 10 मिनट कार्यक्रम, 10 मिनट दिवाकर जी बैठे हैं बस 10 मिनट कार्यक्रम है, 10 मिनट बाद हम लोग ले लो भाई, आ जाओ। अरे आओ यार, बर्थडे है यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस धीरे 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 गाना लिखे। हमने सोचा क्या हो रहा है। दोस्तों हमारे
गोरखनाथ पांडे जी का जन्मदिन था और हमारे साथ में यहाँ पे बहुत सारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, पहली बार आप एक रूम में इतने सारे देख रहे होंगे। वैसे कोचिंग में तो आपने एक साथ बहुत देखे हैं, लेकिन एक कमरे में आज पांडे जी की वजह से इकट्ठे हुए हैं सारे। और हमारे साथ में आज यहाँ पे कवि शेखर जी भी हैं, वो भी कुछ एक दो लाइन सुनाना चाहते हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। फिर और दोस्त हैं वो भी सुनाएंगे आज जन्मदिन की खुशी पे। तो लीजिए शेखर जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगा। समय की सीमाएं हैं, उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के अनुपम बेला में हमारे आदरणीय अजीज़ मित्र गोरखनाथ जी के अवतरण दिवस पर उन्हें अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ मैं। और अभी हमने विद्यार्थी जीवन जी लिया, एक बात आती है, एक भाई से मैंने प्रेम का जीवन भी जिया। और मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ पे जब तीनों अवस्था एक जीवन के बीच के पड़ाव में होती है, तो दूसरा जीवन होता है वो सैनिक का भी होता है। अभी हाल में मैंने कविता लिखी थी, 26 जनवरी पे तो पढ़ने का माहौल मिला नहीं क्योंकि कोविड था, प्रोग्राम कैंसिल हुए। लेकिन एक विशेष मौका है कि मैं वो अपनी कविता रखूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके कानों के माध्यम से आऊँगा और दिल में बस ही जाऊँगा। जा रहा हूँ छोड़कर, जा रहा हूँ छोड़कर, अपनों से मुँह मैं मोड़ कर, धूल माटी ताल नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर। जा रहा हूँ छोड़कर, अपनों से मुँह मैं मोड़ कर, धूल माटी गाँव नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर। है नहीं ख्वाहिश मिले, है नहीं ख्वाहिश बनूं मैं, सुर्खियाँ अखबारों की। ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी पंक्तियों पर, क्योंकि समय की सीमाएं हैं, मैं उनका बखान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी आप सबके अंतर मन तक वो बात पहुँचेंगी। है नहीं ख्वाहिश बनूं मैं, सुर्खियाँ अखबारों की, है नहीं ख्वाहिश मिले सलामियाँ हथियारों की, है नहीं ख्वाहिश मिले सलामियाँ हथियारों की। अब एक सैनिक अपनी माँ से विदाई के समय क्या बोलता है? बस मिले माँ कोख तेरी, बस मिले माँ कोख तेरी, धन्य मैं हो जाऊँगा, मर के भी मैं मर न पाऊँ, जी के भी जी जाऊँगा, मर के भी मैं मर न पाऊँ, जी के भी जी जाऊँगा। जा रहा हूँ छोड़ कर, अपनों से मुँह मैं मोड़ कर, धूल माटी ताल नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर। अब सैनिक अपनी माँ को मर्म भाव में क्या बोलता है? माँ तुझे सौगंध मेरी, माँ तुझे सौगंध मेरी, देख कर रोना नहीं, माँ तुझे सौगंध मेरी, देख कर रोना नहीं, माँ तू मेरी सिंघनी, तुझे और सा होना नहीं, माँ तू मेरी सिंघनी, तुझे और सा होना नहीं। जा रहा हूँ छोड़ कर, अपनों से मुँह मैं मोड़ कर, धूल माटी गाँव नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर, धूल माटी ताल नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर। जंग थी भीषण बढ़ी, जंग थी भीषण बढ़ी, पर जिद भी थी मेरी अड़ी, जंग थी भीषण बढ़ी, पर जिद भी थी मेरी अड़ी,
दहसी सारे पस्त थे, मंसूबे उनके ध्वस्त थे। वह सिसारे पस्त थे, मंसूबे उनके ध्वस्त थे। गोलियों की धार फिर कब अनवरत लगने लगी, गोलियों की धार फिर कब अनवरत लगने लगी। लालिमा नयनों की मेरी कालिमा बनने लगी, लालिमा नयनों की मेरी कालिमा बनने लगी। जा रहा हूँ छोड़ कर अपनों से मुँह मैं मोड़ कर, धूल माटी ताल नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर, धूल माटी ताल नदियाँ गाँव अपना छोड़ कर। थैंक यू सो मच। समय की सीमाएं हैं। कवि शेखर जी ने बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे गाना सुनाया, कविता अपनी सुनाई। हमारे साथ में एक और यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। इनका नाम है वैभव कुमार। लीजिए, आप भी एक कुछ सुनाना चाह रहे हैं जो आपने लिखा है या सीखा है, अब बताइए। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है, छोटे छोटे से हैं झाड़, लंबे लंबे पेड़ खड़े हैं, उनसे ऊंचे खड़े पहाड़, कहीं से वह कहीं खुमानी, जगह सभी जानी पहचानी, तेज चमकता धूप यहाँ पर सो रहा है बहता पानी, देखो कदम ना हटने पाए, वीर वहीं जो हटता जाए। सच्चाई की राह चले हम, दीन दुखी की ढाल चले हम, तम से आगे झुके नहीं, सबसे आगे झुके नहीं, करे परिश्रम चीत लगाकर, सफल बने तेरे ही नुंगाकर। बहुत खूब, बस इतने। दोस्तों, वैभव कुमार ने भी बहुत अच्छी जो कविता है वो सुनाई, और यहाँ पे आप देखेंगे सभी दोस्त मौजूद थे, काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पे जो गोरखनाथ पांडे जी हैं, इनके जन्मदिन के अवसर पर जो दावत हुई वो नीचे बैठ के सभी ने खाई है, उसमें काफ़ी आनंद आया। जो होटल की में जो आनंद आता है वो उससे काफ़ी गुना ज़्यादा आनंद आया। और कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरा है इन्होंने बना के रखी है, उसे देख करके काफ़ी खूबसूरत लगा। और पांडे जी कुछ और कहना चाहते हैं। आप सभी मेरे जन्मोत्सव पे आज हमारे कमरे पे कुटिया छोटी सी है, वहाँ पधारे आप लोग, इसके लिए मैं अंतस की संपूर्ण मोहब्बतों के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, हम सभी लोग बल्कि जिस सपने को लेके यहाँ आए हैं, हम उसे पूरा करते हैं, पूरा करेंगे। मैंने कभी एक शेर भी लिखा था कि मरुथल में भी पेड़ उगा देता हूँ मैं, शहर में भी एक गांव बसा देता हूँ मैं। तो ये जो है हमारा पूरा गांव है, एक परिवार है जो हमारे साथ रहता है, और हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं सुख दुख में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई और नहीं है। इस कंक्रीट के जंगलों में हम आपस में ही ये मोहब्बत बांटने का काम करते हैं, और हमारी यही पूंजी भी है। हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है, हमारे पास यही मोहब्बत है, यही स्नेह है, यही आशीर्वाद है, एक दूसरे का सहयोग है, जिससे हम एक गुमनाम सी मंजिल जो कि लोग सोच भी नहीं सकते थे, उसे हमने सोचा, सपना देखा, और आंखों में ख्वाब पाल के रात रात भर जागते रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं कि हमें एक न एक दिन पाना है, और यकीनन एक दिन किस्मत कदम को चूमती है। ये सारे अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई जितने भी हैं कि ये कल को सफल होंगे, और कल आप इन सभी का इंटरव्यू करेंगे। ऐसी मैं कामना के साथ मैं सभी को, मेरे जो कमरे पर जितने भी लोग पधारे, मैं सभी को अंतस की संपूर्ण मोहब्बतों के साथ हार्दिक आभार, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा जन्मदिन में शामिल होकर के। और एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं फ्यूचर के IAS IPS हैं, पांडे जी ने बता दिया है। और एक इन्होंने जो पुरानी परंपरा है आज वो भी यहाँ पे देखने को मिली है, खास करके दिल्ली में बहुत कम देखने को मिलती है। इन लोगों में से ही किसी ने पूड़ियाँ बनाई हैं, तो किसी ने सब्जी बनाई है, किसी ने आटा गूंदा है, किसी ने सलाद काटा है, तो उसमें जो है ना प्यार कहीं और ज़्यादा मिल गया है UPSC एस्पिरेंट का। और सच में यही असली लाइफ है यहाँ की मुखर्जी नगर की। और ऐसे ही कमरे में आसपास में ही है, या फिर यही है शायद, उसमें ही गोरखनाथ पांडे भाई अपनी जो पढ़ाई लिखाई है पहले करते थे, यहीं से इनको सफलता मिली है। इसी रूम में रहते थे क्या आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी में ही रहते थे। तो कहीं ना कहीं जो खुशी है और 4 गुना बढ़ जाती है। और आज जन्मदिन के अवसर पर भी यही है, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे।
आजा विवेक आजा। जो सबसे छोटा विवेक ही है आजकल। चलो इसको तो छोड़ दो। अरे यार कैसे फूटेगा। हाय हो गया इधर से तुम लोग इधर आ जाओ, इधर से लाइट आएगी, तुम लोग इधर आ जाओ, लाइट इधर से आएगी, ठीक है सब इधर कोई पंखा नहीं चलाएगा, पीछे कोई पंखा नहीं चल सकेगा। चलो भारत माता की इंकलाब। अब तो इसको ऐसा करें कि सब धीरे धीरे काट खाएंगे, सब खिलाएं दे। नहीं खिला दो, कुछ खिला दें, गणमान लोग को खिला दे। सीनियर मोस्ट बुलाओ अनुज भाई। सबसे बुजुर्ग जो है अनुज कहाँ है? अनुज आओ, तुम्हारा रिटायरमेंट करीब है। अरे नहीं यार, सबसे छोटा उसको पहले आओ तुम आगे आ जाओ। पहले आप खा ले हमारी तरफ। चलो एक आदमी लाइन से आता है, खिलाते ना, इसमें बांटा जाएगा। चलो खाइए खींच आ जाओ। खा लो, इतना ज्यादा आज हमारे साथ में है गोरखनाथ पांडे जी, और इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि आज मेरा जन्मदिन है। इन्होंने कहा कि आपको आना है, लेकिन मुझे बाद में यहाँ पे तैयारियाँ देख करके ये पता चला कि इनका जन्मदिन है। और बहुत सारे दोस्त आज यहाँ पे खाना बना रहे थे, कोई पूड़ी बना रहा था, कोई सब्जी बना रहा था। तो ये जो UPSC एस्पिरेंट का मैंने पहली बार ऐसा प्यार देखा है। हालांकि कोचिंग में मैंने बहुत ज़्यादा UPSC एस्पिरेंट एक साथ देखे हैं, लेकिन इस रूम में यहाँ पे मुझे बहुत सारे जो UPSC एस्पिरेंट हैं इकट्ठे एक साथ मिले, और वो भी जो गोरखनाथ पांडे जी हैं इनकी वजह से, क्योंकि UPPSC में इनका 2020 में प्रथम रैंक आया था। उसको हमने एक फंक्शन भी करवाया था, उसमें भी बहुत सारे दोस्त शामिल हुए थे। वो वाला वीडियो हम थोड़ा ऑडियो की वजह से अपलोड नहीं कर पाए, और लेकिन हम यहाँ पे पांडे जी को जो इनका जन्मदिन है, इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और ऐसे ही ये आगे बढ़ते रहें, और जो छोटे भाई बहन हैं उनका मार्गदर्शन करते रहें। एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो अपने छोटे भाई बहन हैं, आज आपका जन्मदिन भी है, तो उनका मार्गदर्शन आप करें। सबसे पहले तो शिवम भाई का बहुत बहुत आभार, आप हमारे एक आमंत्रण पे आए, और मार्गदर्शन क्या करना, सारे खलीफा हैं ये, और ये सारे जो आज आपको यहाँ दिख रहे हैं कल वहाँ दिखेंगे, प्रशासन में दिखेंगे। तो ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, आज केक खिलाना है, खाना है, एंजॉय करिए, और इसके बाद खाने की व्यवस्था है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बस देखते रहे। पूड़ी उड़ी छनी थी। इधर सारे दोस्त आप देख सकते हैं, कितने सारे दोस्त यहाँ पे हैं, और इधर भी हैं बहुत सारे दोस्त, और ये दोस्त सारे दूर दूर से आए हैं, तो इनको पहले खाना खिला के इनको भेजना है, क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं। इधर भी दिखाइए एक बार, सबको दिखाइए कितने सारे दोस्त आए हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। और आज पांडे जी का जन्मदिन था, मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आगे का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देशी वाली दावत चल रही है, आप देख सकते हैं। एक बार और कर दीजिए। यहाँ पे देखो सभी दोस्त किस तरीके से मेहनत करते हैं और अच्छा सा खाना बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इसी की पूरी तैयारियां जोर शोर से यहाँ पे चल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये रूम है इनका, और भी रूम है, उनमें भी तैयारियां पूरी चल रही हैं, आपको दिखाएंगे अभी आगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे ये कढ़ाई में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? काय की सब्जी है ये मशरूम बना रहे हैं। और ये UPSC एस्पिरेंट की किचन है। यहाँ पे सभी UPSC एस्पिरेंट खुशियां मनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि गोरखनाथ पांडे भाई का बर्थडे है। ये उनका किचन है, आप देख सकते हैं। अभी आपको और भी दिखाएंगे, तैयारियां दूसरे कमरों में भी चल रही हैं। ये देखो सलाद काट रहे हैं ये दोनों भाई। आज गोरखनाथ पांडे भाई का बर्थडे है, तो यहाँ पे बननी है सब्जियां। इधर देखेंगे तो दो भाई बना रहे हैं, और एक टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। बढ़िया, मस्त।
देखो इन्होंने बता दिया है, मस्त बना रहे हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है दोस्तों, पूरी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे आटा वाटा लगा के कंप्लीट हो चुका है और इधर आप देखेंगे ये भाई तैयार हैं बनाने के लिए सभी। यहाँ आप देखेंगे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, फुल एकदम पूरा डेकोरेट हो चुका है। यहाँ पूड़ियाँ बननी है दोस्तों, देखो ये हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट भाभी IAS लगे हुए हैं पूड़ियाँ बनाने में। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।